स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और वाई इट फील्ड में आज हम बात करेंगे सन ऑफ मास्क की, जो कि आई थिंक 2002 या 3 में कुछ आई थी। तो अगर आपने ओरिजिनल मास्क फ्रेंचाइज देखी है जो 1994 में आई थिंक आई थी, जिम कैरी साहब उसमें थे और दी आइकॉनिक कैरेक्टर वो करते हैं ग्रीन फेस मास्क का। बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है, बहुत ही मज़ेदार ओरिजिनल मूवी है। लेकिन अब बाद में आई थिंक उस पर एक कार्टून सीरीज़ भी बनी थी उसी पर आधारित, या मुझे नहीं पता पहले कार्टून आया था या मूवी आई थी। अब इन्होंने ये फैसला किया, प्रोड्यूसर्स ने, आई थिंक जिम कैरी साहब नहीं मिल पाए या नहीं बन पाई मूवी, तो इन्होंने ये फैसला किया कि सन ऑफ मास्क करके मूवी बनाएंगे। जहाँ पर होता यह है कि लोकी, जो कि जी हाँ वही लोकी जो जिन्हें आप मार्वल और इसमें देखते हैं, नॉर्स गॉड लोकी। तो लोकी क्या करते हैं, अपना मास्क घुमा देते हैं, जिसके चलते उनका मास्क एक फैमिली के हाथ लग जाता है और वो एक बेबी उसे पहन लेता है बेसिकली। अब होता यह है कि इस कहानी में एक मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि कार्टूनिस्ट है, और ऐसे एक्टर को लिया है, बिल्कुल मतलब उन्होंने काम ठीक किया है लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है। बिल्कुल अनजान एक्टर को लेकर भाई आप एक इतने बड़ी मूवी की सीक्वल बना रहे हैं, तो ठीक है उनको ले लिया। फिर वो करते ये हैं कि वो एक दिन मास्क पहनकर अपनी बीवी के साथ रात के समय वो रात बिताते हैं, और क्योंकि रात बिताने के समय उन्होंने वो मास्क पहना हुआ था लोकी का, तो उनको जो बेबी होता है फिर उसमें मास्क वाली क्वालिटीज़ होती हैं, यानी वो उस ग्रीन कैरेक्टर की तरह होता है बचपन से ही। उसमें वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं और काफ़ी पावर्स भी होती हैं उसमें। लोकी की कुछ पावर्स भी उस बेबी में होती हैं। अब ओडिन नाराज़ होते हैं लोकी से और लोकी को भेजते हैं कि पता करे कि वो मास्क कहाँ गया। लोकी खुद आकर घर घर ढूंढने लगता है कि वो बच्चा आखिर कहाँ गया और वो कौन है जिसके पास मास्क है करके। अब वो ढूंढने लगते हैं और फिर वहीं पर फिर उनका सामना होता है और तरह तरह की कॉमेडी होती है। वैसे मैं कहूँगा इस मूवी की कॉमेडी ठीक ठाक है, लेकिन मूवी का जो CGI है वो अप टू दी मार्क नहीं है। मुझे लगता है CGI पर बहुत खर्चा किया है उन्होंने, और क्योंकि एक बेबी को उनको चलता फिरता दिखाना था, और वो वाला इफेक्ट नहीं आया, वैसा मज़ा नहीं आया जिस तरह का आपको पहली मूवी में आता है। और 2-3 किरदार भर दिए हैं इस बार। वो डॉग जो होता है, डॉग भी मास्क पहन लेता है, एक बार तो वो बेबी भी पहनता है, एक बार उनके फादर पहन लेते हैं। तो एक ही मूवी में 2-3 किरदार ऐसे भर दिए हैं जो मास्क लगा लेते हैं, तो मुझे लगता है उसकी शॉक वैल्यू कम हो जाती है। और क्योंकि पहली मूवी जब आई थी तब एक शॉक वैल्यू थी कि अरे भाई एक ऐसा किरदार बना दिया भाई करके। ये वाली मूवी में उस तरह की शॉक वैल्यू नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और कुछ फ़नी होगा इसमें, लेकिन ठीक है। मूवी के जोक्स ओके हैं, कॉमेडी बिट्स जो वो बच्चा और लोकी एक दूसरे से लड़ते हैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, वो वाली कॉमेडी ठीक है, मज़ा आता है देखने में। बीच बीच में छोटे मोटे जो जोक्स होते हैं या इस तरह का, वो कॉमेडी उतनी ख़ास नहीं है। देखिए जिम कैरी को आप एक बार ले आए हैं तो उसके बाद फिर उसकी सीक्वल में किसी और एक्टर को आप लेने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह से होगा। आप देखेंगे एस वेंचुरा की फ्रेंचाइज थी एक जिम कैरी की, उसे भी कंटिन्यू करने की कोशिश की गई कि जिम कैरी हटेंगे तो किसी और को ला लेंगे। उन्होंने भी कोशिश ये की कि किसी बच्चे को लाए, और वो फ्रेंचाइज भी नहीं चल पाई। तो मैं कहूँगा हॉलीवुड को एक सबक सीख लेना चाहिए कि जिम कैरी साहब जब आ जाते हैं तो फिर वो रोल कोई दूसरा एक्टर नहीं कर सकता। उस तरह की कॉमेडी जिस तरह से वो टेढ़े होकर करते हैं, अजीब अजीब मुंह बनाकर, उनकी तरह कोई नहीं कर सकता। तो वो कैरेक्टर फिर आगे चलता नहीं है अगर आप किसी और को ले आए तो मुझे लगता है इसलिए ये मूवी फेल हो गई। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।